हैदराबाद में नफरती गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। हैदराबाद ओल्ड सिटी में फिर टेंशन बढ़ाने की साजिश हो रही है। शहर में फिर तन सर को तन से जुदा करने के नारे लगाए जा रहे हैं। देर रात भीड़ जमा हुई, भड़काऊ नारेबाजी की गई, सर तन से जुदा की नारे लगाए गए और बेकाबू भीड़ हिंसा की फिराक में पुलिस के सामने आकर खड़ी रही। शहर में उपद्रवियों ने देर रात तक पथराव भी किया, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है, इनकी तरफ से पथराव किया गया, भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई। उपद्रवियों ने बैरिकेड्स तोड़ने तक की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर इन उपद्रवियों पर लाठियां भांजी और बेकाबू भीड़ को तितर बितर करते हुए खदेड़ा। और देखिए किस तरह से ये बेकाबू भीड़ दौड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये भीड़ अभी तक यहाँ इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रही थी। जब इनकी तरफ से नारेबाजी उग्र हुई, प्रदर्शन उग्र हुआ, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई, तब पुलिस को इन पर लाठियां भांजनी पड़ी ताकि भीड़ को काबू में किया जा सके। उसके बाद भी ये लोग नारेबाजी रोक नहीं रहे थे। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज जब तेज किया तो इन लोगों ने आगे भाग कर अपनी जान बचाई। विधायक टी राजा सिंह की दोबारा गिरफ्तारी की मांग को लेकर दरअसल ये भीड़ जमा हुई थी, प्रदर्शन कर रही थी और फिर सड़क को अखाड़े में तब्दील करने की कोशिश भी इनकी तरफ से की गई। भड़काऊ नारे लगाए गए। ऐसे में एक बार फिर देश में सर तन से जुदा गैंग एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। उपद्रवियों ने काफी देर तक यहां हंगामा किया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस साजिश के तहत शहर में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। और इस पूरे मामले पर हैदराबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस की तरफ से क्या कहा गया। अरे हैदराबाद ने इस बार भी इस इम्तिहान की घड़ी में बहुत सब्र का जो एक दिया है, मिसाल दी है, उसको हैदराबादी भी देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है। इससे पहले आप सभी लोगों को पता है कि हमारे सीपी साहब हर मौके पर यहाँ पे आते रहे हैं और आप सब लोग हमारी पूरी ताउन करते रहे हैं। और ख़ास तौर से ऐसे किसी मुश्किल वक्त में हमारी ज़्यादा उम्मीद होती है आप लोगों से, आम शहरी से भी उम्मीद होती है। आम शहरी भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। देखिए सोसाइटी में हर जगह एबरेशंस होते हैं, ठीक है। 100% 99.9% अगर ठीक भी हो तो 0.1% एबरेशंस होते हैं। लेकिन उस एबरेशन की तरफ फोकस ना करके हमको जो 99.9% हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इस मुश्किल वक्त में भी कितने सब्र से और कितने अमन और सुकून से काम कर रहे हैं, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। ये वक्त थोड़ा सा समझने का है और इसमें मीडिया की हमको खासतौर से ताउन चाहिए। ताउन ये चाहिए कि जब पुलिस और हमारी सरकार इतना कोशिश करके जो अमन सुकून इतने समय से हासिल हुआ है, जिसकी वजह से हैदराबाद की तरक्की, यहाँ का अमन सुकून जो है वो पूरे मुल्क में नहीं दुनिया में फेमस है, दुनिया में जाना जाता है उसके लिए। तो उसकी हम सबकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि उसको कायम रखने में हमारी मदद। तो मैं इस मौके पर आपके जरिए पब्लिक से भी, हैदराबाद के शहरियों से भी, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस सबक से उन्होंने काम लिया है। और मीडिया के अपने फ्रेंड से मैं खास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ कवर करते हैं, जो भी कुछ दिखाते हैं, उसका मकसद उस अमन और सुकून को कायम रखना होना चाहिए। एसीपी डीएस चौहान को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है क्योंकि ये मामला पूरा सेंसिटिव है, इसलिए हर कदम सोच समझकर पुलिस उठा रही है। वहीं मीडिया से भी उन्होंने अपील की कि आप जो कवरेज कर रहे हैं उसमें इस तरह की चीजें दिखाएं जिससे माहौल खराब ना हो। हैदराबाद शहर में टेंशन है। सड़क पर उतरकर नफरती गैंग सर तन से जुदा करने के लगातार नारे लगा रहा है और इन सब टेंशन और इन सब नारों के बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद अपनी सियासत में जुट गए हैं। भड़काऊ नारेबाजी और हिंसा के इरादे से सड़क पर जमा उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद ओवैसी ने फोन कर 90 आरोपियों को रिहा कराया है। ओवैसी ने डीसीपी से खुद बात की और सभी आरोपियों को छोड़ने को कहा, जिसके बाद 90 आरोपियों को पुलिस ने छोड़ा है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जब कल खुद फोन किया तो फोन करने के बाद उन्होंने इन लोगों को रिहा करने की बात कही, रिहा होने वाले लड़कों से भी बात की। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने आरोपी लड़कों से जब बातचीत की तो दरअसल कहा क्या। घर का दरवाजा तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतेशाम एहतेशाम और एहतेशाम में चलिए जी।
और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला और फिर DCP जी और जो ने आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब जाओ, आप- 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में, परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आपके जाइए। जी, हाँ, जी। ओके, सलाम। शुक्रिया साहब जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। तो ये बातचीत आपने सुनी। वो है ना, गनशान मतीन भी है ना उसमें, जी और मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना, जी और एहतशाम एहतशाम और एहतशाम में चलिए। जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला और फिर जी DCP जी ने और जो बात आके किया। मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब जाओ, आप- 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में, परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आपके जाइए। जी, हाँ, जी। ओके, सलाम। शुक्रिया साहब जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। तो आपने ये पूरी बातचीत सुनी। ओवैसी ने अपने जिन नेताओं को इन लड़कों को छुड़वाने के लिए भेजा था, उन्होंने बताया कि 90 आरोपी ओवैसी के फोन पर पुलिस ने रिहा किए हैं। जैसे ही इसकी इत्तला नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिली, नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट ने मुझको और मेरे साथी कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब को हिदायत दी कि फौरी जो है यहाँ पर कंचनबाग पुलिस स्टेशन पहुँचे और इन महरूस बेकसूर बच्चों को जो है रिहा करवाने के लिए। तो आकर यहाँ पर जो है एडिशनल DCP आनंद साहब से जो है हमने नुमाइंदगी की और जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुद रास्त तौर पर DCP से बात करते हुए इन जो है ना बेकसूर बच्चों को यहाँ की रिहाई अमल में जो है अमल में लाई और इनको जो है अभी रिहा किया। और हमें नकीब मिल्लत ने जो है ना इस बात की हिदायत दी मुझको और मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर को कि फौरी तौर पर जो है इन बच्चों को रिहा कराते हुए अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर इनके मकानात पर ले जाकर छोड़ने के लिए, और इनकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई अमल में आ गई। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अब तक के जो है जितने शालीबंडा इलाके से और आयशा टाकीस के इलाके से जो है जिन करीब 90 से ज़्यादा नौजवानों को जो है यहाँ पर कंचनबाग पुलिस स्टेशन में लेके आके महरूस करके रखा गया था, गिरफ्तार करके, इन तमाम को नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इन जो है ना बेकसूर बच्चों को यहाँ की रिहाई अमल में जो है अमल में लाई। तो वहीं हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर नागालैंड में आरएसएस और बीजेपी को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। रैली में आरएसएस और बीजेपी को लेकर भड़काऊ नारेबाजी की गई, जिसके बाद नागालैंड पुलिस ने एक्शन लेते हुए कलीमुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हैदराबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई है और इस दौरान पुलिस पर पथराव की भी खबर है, जिसके बाद पुलिस ने चार मीनार इलाके से प्रदर्शनकारियों को भी खदेड़ दिया। अब खबर यह भी है कि कुछ संगठन जुमे के दिन बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो नागालैंड में नफरती नारे लगाने वाले को गिरफ्तार किया गया, वहीं प्रदर्शन हैदराबाद में भी हुआ था। आरएसएस वालों को गुस्ताखे नबी का असर चाहिए, गुस्ताखे नबी का असर चाहिए। आरएसएस वालों को, आरएसएस वालों को, आरएसएस वालों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।